बहुत ज्यादा नींद को पसंद करते हैं, तो याद रखिएगा आप उन्हीं लड़कों में से हैं जो यहाँ से खाली हाथ लौटेंगे। आप प्रॉपर कोशिश कीजिए, एक ही बार सोए, 7 से 8 घंटा सो लीजिए, बहुत है इतना। अभी आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं है जो जिम्मेदारियां आपको नींद उठा सके, क्योंकि आप लोग पढ़ाई को उतनी जिम्मेदारी समझते हैं नहीं, जिस वजह से आप लोगों को क्या होगा, दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी आप लोग, कई लड़का क्या करेगा, रात में भी सोएगा और दिन में भी सोएगा। देखिए आप अपनी खुद अपना रूटीन खराब करते हैं। सैटरडे संडे कोई भी लड़का क्या करेगा, 10 बजे सो के उठेगा, ये लेट से। ऐसा ये लेट क्यों करते हैं आप? जो रेगुलर टाइम है वही टाइम यूज कीजिए, क्योंकि एक दिन अगर आप लेट से सोए तो उठे लेट से, तो अगले दिन लेट से सोएंगे, अब पूरा हफ्ता डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप कुछ भी कीजिए, पढ़िए ना पढ़िए, आराम कीजिए, बट एक तो अपना शेड्यूल फिक्स रखिए, इतने बजे सोना है तो सोना है, कुछ भी दिन रहे। हम 1 बजे सोएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। रात में 1 बजे हम सो जाते हैं, अब 5 सवा 5 6 तक में, मतलब 5 से 6 के बीच में उठ जाते हैं। कभी कभी बाई दी में 6 हिल जाता है, लेकिन अर्ली 6 बजे हम लोग क्या करते हैं, उठ जाते हैं। तो 4-5 घंटा आदमी सो लिया, हो गया। लेकिन अभी आप लोग के ना यंग एज में आप लोग को कितना चाहिए, 8 घंटा। 8 घंटा से कम मत सोइएगा। देखा 5 घंटा सोएगा, दिन में 4 घंटा सोएगा। आप लोग मतलब 6 से 8 घंटे के बीच में सोइए, दिन में बार बार सोने की कोशिश नहीं कीजिए लोग। पता चला अब किसी को आदत है दिन में सो जाए। दिन में कौन सोता है, जो फिजिकल वर्क ज्यादा करता है, जैसे बेचारे जो मजदूरी वाला काम करते हैं, सब दिन में 1 घंटा सो जाएंगे तो रिचार्ज हो जाते हैं। अब आप लोग को कौन मार, आपको ईंटा तूरना है। कंटिन्यूअस पढ़ाई कीजिए और आराम वाली जिंदगी थोड़ा सा त्यागिए। कि जब हम लोग का अच्छा समय आ रहा होता है तो हम सबसे घमंड में हो जाते हैं, ऐठ में हो जाते हैं, अरे हमरा कौन करेगा रे, तुम देख लेंगे, धुआं कर देंगे, ये कर देंगे। गलती से नहीं, इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। हम लोग देखिएगा आज अपने गांव मोहल्ला में देखिएगा, शहर में, रिश्तेदार में देखिए, एक दूसरे से जलन जलता ही रख रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका ठीक समय चल रहा है। आप अपने ठीक समय में आप किसी को नीचा दिखाइएगा, जिस दिन समय खराब रहेगा उस दिन तो वो आपका साथ नहीं देगा, बल्कि और फायदा उठा के कचर देगा। और ये चीजें इतनी बड़ी पैमाने पर हो रही है जिस वजह से कोई किसी के साथ नहीं दे रहा है। इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाइएगा। और आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है कि नहीं? जीवन में अगर तकलीफ ही नहीं होगा, चुपचाप, एक अमीर घर में जन्म लिया, खाने पीने का कोई कमी नहीं था, आधा घंटा पढ़ते थे, मम्मी हॉर्लिक्स लेके आ जाती थी, बाबू पी लो। तो जो समाज में बोला था ना कि लड़की को क्यों पढ़ा रहे हैं, लड़की को पढ़ाए क्या फायदा है, उसके घर के सामने आधा घंटा वही नगाड़ा बजवाइएगा, नहीं समझेगा? आधा घंटा। बहुत सारी लड़कियों को लोग पढ़ाई से रोक देते हैं। अच्छी लड़कियां जो पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, उनको भी गार्जियन रोक देते हैं। उनकी थिंकिंग पता नहीं क्या हो जाती है, जिसका अच्छा कई आदमी हम लोग से कहते हैं कि लड़की से नौकरी नहीं कराना है, मत कराओ यार, पढ़ा देना, डॉक्टर बना दो, नहीं करना है, नहीं करेगी। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। तो आप जिसको जितना समय दीजिएगा वो चीज आपका होके रहेगा, बस, और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ने में तेज है, बैकग्राउंड का, जो लड़के कमजोर होते हैं ना, सोचा कम टाइम देते हैं सब। देखिएगा जिनका मैथ कमजोर है सबसे कम टाइम मैथ को दिया है, जिसका इंग्लिश मजबूत है वो सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश को दिया है। हम सबसे ज्यादा टाइम जीएस को दिए हैं। जीएस सही है, नहीं समझे? आपके सीधा से बात, सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। गैलुसाक का नियम नहीं है, हमारा नियम याद रखो। सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप दुनिया का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, टाइम दे दीजिए, टाइम। वो चीज आपका नहीं होगा तो आप कहिएगा। आपको फारसी सीखना है, टाइम दीजिए, फारसी सीख जाएंगे। तो जब किसी चीज को आप समझ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब आप उसे नहीं भूलेंगे, आप नहीं भूलेंगे। जैसे आपने किसी रिलेटिव को भी आदमी देखिएगा, किसी चीज को अगर आप अच्छे से समझ गए रहते तो नहीं भूलते। तो पढ़ाई में बच्चे में क्या होती है, जिस एज में आप लोग हैं, एक हड़बड़ाहट होती है। जैसे एक चैप्टर पढ़ेगा, जब भी कोई चैप्टर पढ़िएगा उस दिन तो याद ही रहेगा वो। अब आप उस दिन याद हो गया, उसको आपकी गलतफहमी, आप समझ लिए कि याद हो गया है, नहीं भाई, उसको तहियाना पड़ता है बढ़िया से एकदम। जैसे आज पढ़ लिए यहाँ पे, तो आज तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट उठा के देंगे तो आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके सामने 20 बार पंडित जी कोई श्लोक बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर 10 दिन बाद भुला जाएगा, लेकिन उनको तो याद ही रहेगा। तो जो चीज जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन अगर याद हो गया तो याद नहीं है, वो प्रेजेंट है आपके दिमाग में, अभी देखें, समझा कि नहीं? तो उसको 3 बार 4 बार मेमोराइज कीजिए। और सबसे अच्छा चीज कब होता है, जब आप सोने से पहले का जो आधा 1 घंटा समय होता है ना, इसी समय हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो रहा होता है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है। और इस समय किसी चीज को मेमोराइज कीजिएगा ना, वो जल्दी दिमाग से नहीं उतरता है। और आपको पता है इस समय आप लोग किसको याद कर रहे होते हैं, और वो पक्का दिमाग से नहीं उतरती होगी, नहीं है। रात में 12 बजे वही याद आता है जो जिंदगी में 12 बजे आया होता है। समझा कि नहीं? क्या? तो कोशिश कीजिए कि जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है डाउनलोड मारने के लिए। समझा कि नहीं? यहाँ पे जब कोई मेहमान जा रहा होता है और लास्ट में उसका खूब इज्जत कर दीजिए, इज्जत सत्कार कर दीजिए, तो याद रखता है, अरे छोड़ने आया था गेट तक, अरे बाप रे बड़ी अच्छा आदमी। उसी तरह जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर दीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं। इसलिए आप लोग को भी कहते हैं बाबू, ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल। लेकिन ये उम्र को मत गंवा बाबू, इसमें आपके माँ बाप का सपना चूर हो जाएगा। पता है माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। हमारी मम्मी को
कितने रिलेटिव लोग थे ना, कहते क्या पढ़ा रही हो लड़का को, घर की स्थिति देखो, सब ठीक है, लेकिन मम्मी को पूर्ण विश्वास था बदल देगा यहाँ पे, और हमने भी धोखा नहीं दिया था। और मतलब क्या बताया, हमारी मम्मी कई ऐसी शादी वगैरह में नहीं जाती थी इस वजह से कि कोई टोक देगा। अक्सर महिला लोग में देखिएगा ना, होता है कि वो देखती रहती है ओकरे कान में कोई कैसन पहनने है, एके में कितना सोना है, ये है। हमारी मम्मी गिरवी रख दी तो कोनो ना कोनो बहाना करके शादी ब्याह में नहीं जाती थी, कोई दिक्कत नहीं था। तो कुछ समय लगता है बाबू, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट है। आप पैसा से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, बस इसका रिटर्न ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना जो आजीवन आपको रिटर्न देगा, आजीवन रिटर्न देगा।